4 ही पिलर्स हैं जी। आयुर्वेद के। जो 4 पिलर्स हैं जिस पे आयुर्वेद खड़ा है, आयुर्वेद के जितने जो जब भी आप आयुर्वेद बोले तो किसी को आयु विज्ञान की बात नहीं समझ में आती है, उसको ड्रग समझ में आता है कि आयुर्वेद में ये वटी है, वो वटी है, कई तरह की दवाइयां हैं। तो अगर ये सारी ड्रग इंडस्ट्री आयुर्वेद की 4 पिलर्स पे खड़ी है, एंड प्लीज करेक्ट मी, आयुर्वेद के लोग जो ये सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट भी करें और हमें बताएं कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं। त्रिफला, त्रिकुटा, त्रिफला, त्रिकुटा, तसली और शिलाजीत, ये 4 पिलर्स हैं जिस पे आयुर्वेद टिका हुआ है। तो शिलाजीत का इंपॉर्टेंस मैंने अभी अभी आपको बताया। शिलाजीत इतना इंपॉर्टेंट है। इसका जो, और ये जो आपका प्रश्न था मैं उत्तर दूं, क्योंकि हम उसके बाद आगे न बढ़ पाएंगे, इसलिए शिलाजीत नॉर्मली मैं पहले भी कहता था, अभी भी आपको कहता हूं, और बहुत कन्विक्शन से मैं ये बात कहता हूं, और मैं एनवायरमेंटलिस्ट जो ये सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अगर इसके अगेंस्ट में कोई बात हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हम ट्राई करेंगे आपसे लर्न करने का। अभी तक जो हमने लर्न किया है उसका निष्कर्ष ये है कि पूरी दुनिया का जलवायु हिमालय तय करता था, तय करता है और तय करता रहेगा, और शिलाजीत हिमालय में ही पाई जाती है, हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में पाई जाती है। और ये बहुत सालों के फॉसिल्स से जो माइक्रोब्स ने उसके रॉक्स पे बनाई होती हैं, जो माइक्रोब्स, जो दुर्लभ माइक्रोब्स जो उस टेम्परेचर पे भी रह जाते हैं, और जो प्रोसेस करके जो पेड़ गिर गए थे या वो वनस्पति को प्रोसेस करके पत्थर में ऐसी स्थिति बनाई है कि अगर आप वो पत्थर भी चाट लेंगे तो आप रिजुवनेट हो जाएंगे। तो शिलाजीत शिला से आई है, और शिला से अगर आपने उसको निकाल लिया तो आप इस जीवन में जीत जाएंगे, इसीलिए उसका नाम है शिलाजीत। तो ये हिमालय का अभिमंत्रित मद है। अगर मैं बोलूं कि सागर मंथन से अगर कुछ निकला था अमृत, तो अगर वो स्पिल करके कहीं गिर गया है तो वो शिलाजीत में है। तो वो ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये एक इतना इम्पोर्टेंट ड्रग है, क्योंकि इस पे बहुत साइंटिफिक रिसर्च हो भी चुके हैं, कई पेपर्स भी निकल चुके हैं, और कई पेपर्स निकाले नहीं गए हैं, नहीं निकले हैं, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस ऑफ उसको मतलब कमर्शियली, उसमें कमर्शियल झगड़ा है, एकेडमिक झगड़ा कोई है नहीं। शिलाजीत कभी भी लिया जा सकता है, किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है। दी ओनली थिंग जो मैं जानता हूं जिसमें शिलाजीत नहीं लिया जाता है वो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है, एंड समटाइम्स फर्स्ट ऑल्सो, अगर कोई थ्रेटेंड अबॉर्शन की स्थिति है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो प्रेगनेंसी ही एक ऐसी चीज है जो मैं जानता हूं जिसमें शिलाजीत का सेवन वर्जित है। अदरवाइज मैं ऐसी कोई बीमारी जानता नहीं हूं जिसमें शिलाजीत आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगी। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हर चीज में है, लेकिन लोगों ने इसको सेक्सुअल पावर की वृद्धि के लिए किया है। उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, उसमें भी काफी पावरफुल है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेकर द होल स्पेक्ट्रम, एजूस्पर्मिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकता, मतलब सभी कुछ को ये रिवर्स करने की ताकत रखती है शिलाजीत। और ये दिस इज नॉट ओनली इन मेल्स, फीमेल्स ऑल्सो। फीमेल्स में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, फीमेल्स में भी लॉस ऑफ लिबिडो होता है, कई चीजें होती हैं जिसमें शिलाजीत बहुत इफेक्टिव है। और जनरल हेल्थ के लिए
इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि अगर आपको प्योर शिलाजीत कहीं